जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, है ना। तो आज हमारा जो है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं और उन सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर विजिट करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि 30 गाड़ी कि एक ट्रेन प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है, तो 3 × 8 = 24, यानी टोटल जो लंबाई हो गई ट्रेन की, गाड़ियों की, तो टोटल लंबाई हो गई 2400 मीटर। जब लंबाई 1100 मीटर का इंजन, अब 100 मीटर का इंजन भी है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 2500, यानी उस ट्रेन की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2500 मीटर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1500 मीटर लंबा पुल पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लगने वाला समय की गणना करें। देखो, 1500 मीटर का पुल भी है। जब 1500 मीटर का पुल है, तो आप जानते हैं कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, तो पहले पुल की लंबाई को पार करेगी, फिर अब खुद की लंबाई को भी पार करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को, वो करनी है 4000, और स्पीड कितनी है 90। ये किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस मीटर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 18 एकम 18, 18 × 5 = 90, तो 55 25, 25 × 8 = 200 होता है। 16 बार जाएगा पूरा पूरा, यानी 160 सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है, एक ट्रेन एक समान गति से 840 मीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यात्री को 1.5 घंटा कम समय लेती। तो यात्रा पूरा करने के लिए इसे सामान्य समय घंटे में कितना लगता है। देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहे हैं, तो 1.5 घंटा कम लग रहा है। चलो देखो, सिंपल है, ऑप्शन से उठाओ। अगर मैं मान लूँ कि पहले जो लगने वाला समय है 8 घंटे था, ऑप्शन से करते हैं इसको। अगर मैं मान लूँ कि जो नॉर्मल समय है जो पहले लग रहा था वो 8 घंटे लगता है, तो आप बोलोगे सर स्पीड यहाँ से निकालोगे तो स्पीड कितनी आएगी, 8 से डिवाइड देंगे इस 8 एकम 8, 8×5 = 40। ये पहली इनिशियल स्पीड थी, ये क्या थी, इनिशियल स्पीड। अगर अब बोला कि स्पीड को 10 किलोमीटर कम घंटा अधिक बढ़ा दिया जाता है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 115, है ना। अब देखो टाइम कितना, टाइम कितना लगेगा, तो 840 मीटर की डिस्टेंस है, 115 से डिवाइड देंगे तो देखो कितना आ रहा है। तो 5 दूनी 10, 23 बार जाएगा, और 16 बार तो ये जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छः के 30, और 4 बचे, और 5 8 40, 168। तो 23 पंचे 20 पंचे 100, 6 बार तो जाएगा, 36 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। कितने बज रहे हैं, 7 बार चला जा सकता है। तो 7 8 56, तो 7 3 21, हंसलाई 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161। तो कितने, 7 घंटे लग रहे हैं। पहले कितने लग रहे थे, अब पहले 8 घंटे लग रहा है, तो क्या 1.5 घंटे का अंतर आ सकता है। आप सर 1.5 घंटे का अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि 1 घंटे से कम का ही अंतर आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप टाइम लग रहा है ना, लेकिन अभी आपको थोड़ी एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक, पहले दूसरा देखो, ऑप्शन 15 है। अगर मैं 15 की बात करूँ, तो अगर 15 से चलेगा, तो 15 पंच 75, और 15 छक्के 90, यानी इनिशियल स्पीड 56 आ गई, अब स्पीड हो जाएगी 66। 66 स्पीड से जब 840 चलेगा, तो कितना चल जाएगा। तो देखो पहले 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 420, तो 33 ही कम 33, है ना। कितना बच जाएगा 9, 33 तिया 90, 33 तिया 93, 33 तिया कितना 99 होगा, 33 तिया कितना होगा 99। तो 3 बार नहीं जाएगा, तो 2 बार जाएगा, और पहले 15 लग रहे थे, ये तो 2.5 घंटे से ज़्यादा का अंतर आ गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 12 की मैं बात करूँ, अगर 12 घंटे लगेंगे, 12 7 84, स्पीड होगी 70, अब वही स्पीड 80, अब कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ से सेटिस्फाई कर गया। 840 को जब मैं 80 की स्पीड से चलूँगा, तो 8 दम 80, तो पूरा पूरा जाएगा। 0.5, 10.5 पहले लग रहा है, पहले कितना लग रहा था 12, अब कितना लग रहा है 10.5। तो क्या 1.5 घंटे का अंतर आ गया, आपको सर बिल्कुल आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 45 सेकंड में एक पुल को पार करती है, 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई बताओ। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ बहुत ध्यान से।
आपसे पूछा गया पुल की लंबाई। अगर ट्रेन अपनी लंबाई को 18 सेकंड में पार कर रही है, आप जानते हो जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और प्लस पुल की लंबाई को भी पार करेगी, और अपनी लंबाई पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, तो जो बाकी का समय लगा है, अगर मैं ये 18 सेकंड घटा दूँ तो ये इस 45 सेकंड में से, तो जो बाकी का समय लगा है वो पुल की लंबाई को पार करने में लगा होगा। देखो 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27, यानी 27 सेकंड उसको लगे हैं किससे, 70 किलोमीटर पर आवर से। तो 70 किलोमीटर पर आवर से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ये जो समय है ये लगा है पुल को पार करने में, किस स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो देखो अब आ जाएगा आंसर, सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 35 बार, तो 35 दिया 105, और 55 25, और 5 एकम 5, नहीं 525 मीटर जो है पुल की लंबाई रही होगी। ठीक है कि नहीं। बोला गया है कि दो स्थान पी से क्यू 160 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन क्यू तक पहुंचने के लिए पी स्थान से रवाना होती है। उसी उसी समय पी के लिए एक और ट्रेन क्यू स्थान से रवाना होती है। ट्रेन चलने के 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि ट्रेन पी से क्यू तक की यात्रा में अन्य ट्रेन से 6 किलोमीटर अधिक घंटा तेज चलती है, तो तेज ट्रेन की गति क्या है। देखो 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि तेज ट्रेन की लंबाई पूछी है। तेज ट्रेन की अगर 19 है तो जो स्लो ट्रेन होगी उसकी कितनी होगी, 13। भाई 6 किलोमीटर कम है ना, तो ये 13 होगी। तो 13 कितना हो गया, 19 और 3 22, 22 10 32। क्या 32 से देखो 5 घंटे लग रहे हैं क्या, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से 5 सेटिस्फाई करके आ जाइए, आपका आंसर है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है। देखो जब भी किसी खंभे को पार की जाती है तो खंभे की लंबाई को अपन नेगलेक्ट मानते हैं। तो 240 मीटर है, यानी उसने अपनी लंबाई को ही पार किया होगा कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। अब ये आ गई स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18/5 से जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने सिखाया था क्यों करते हैं। तो 2 नंबर में 18, 2 8 से 16, 8 3 24, और 5 6 30। इसकी भैंस की टांग, ये क्या हो गया। 240 मीटर टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन की गति कितनी है, कहीं गलती कर, अच्छा 6 में 54, ये 9 रह गया ना, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 400 मीटर पर लंबा पुल पार करने में 350 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में ले जाएगी। देखो टोटल पूछा है टाइम, तो देखो कितना हो गया 750। 750 वाली लंबाई को 54 किलोमीटर ये पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सिंपल, बार बार वही चीज़ें हैं। 18 कम 18, 18 3 54, 3 55 15, 15 5 75, 50 सेकंड लग जाएंगे। आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, बताए एक ट्रेन में इसके साथ 45 गाड़ी होती हैं। एक ट्रेन है मतलब उसमें बोला है कि 45 डिब्बे लगे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 40 है। तो 45 दूनी 90, 1800 मीटर, यानी टोटल जो लंबाई हो गई डिब्बों की वो कितनी होगी, 1800 मीटर। जब लंबाई 120 मीटर वाला इंजन भी लगा है उसमें, तो यानी टोटल जो लंबाई आएगी वो 1920 होगी। कितनी होगी, 1920। अब बोला 54 किलोमीटर विस्तार चल रहा है और 1200 मीटर पुल पार करने में कितना समय लगेगी। अब 1200 मीटर का पुल भी है तो अपनी लंबाई तो पार करनी पड़ेगी, 1200 लंबाई भी पार करनी, 9 2 11, 1 3 31 20। तो ये टोटल लंबाई को पार करना है कैसे स्पीड से, 54, 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 तिया 54 तिपंचा 15, तो 15 दूनी 30, एक बच गया 0, 15 8 120। तो 208 सेकंड जो है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब यदि किसी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और यह सुरंग को पार करती है जो 250 मीटर है, तो अगर ट्रेन की स्पीड 30 मीटर है तो फिर गणना करें कि ट्रेन किस समय तक सुरंग पार करेगी। देखो 30 मीटर पर सेकंड होगा, तो ये 550 है, 550 से 30 लगेगा, या फिर ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, मैं 450 होगा, सॉरी कितना होगा 450, 0 से 0, 3 एकम 3 3 पंचा 15 सेकंड। कितना हो गया दोस्त, ये आपका आ गया 15 सेकंड।
बताइए कोई दिक्कत? अब बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 28 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ता तो 36 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता है, तो उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी बताओ। देखो जब भी मैंने बताया कि डिस्टेंस सेम, टाइम सेम है, टाइम सेम रखा है, तो अब इस जो रेशियो स्पीड का आएगा वही टाइम का वही डिस्टेंस का होगा। तो 4×5 = 20, 4×7 = 28, हमारे हिसाब से दो जो दो दिख चलता है उसके हिसाब से 36 चलता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। क्या पूछा है? वास्तविक। तो 18×5 = 90, 90 किलोमीटर वास्तविक दूरी है। और 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×7 = 126, ये होगी बात की डिस्टेंस। ठीक, अगला देखो, मतलब एक व्यक्ति 700 मीटर लंबे पुल को इतने मिनट में पार करता है, व्यक्ति गति बताओ। तो देखो 700 मीटर, अब 3 दूनी 6, 7/2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई तो ये 3 आएगा। तो 3×7 = 21, 210, 0 से 0, 7×2 = 70 और 7×3 = 21, तो ये आ गया 10/3। ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर बनाने के लिए तो 5, अरे हाँ अरे आजा, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो गया 12। ठीक है, बोला एक कोहरे भरे दिन में राम 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से जॉगिंग कर रहा था। एक कुत्ता 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में उसे पार करता है। राम केवल 60 सेकंड के लिए कुत्ते को देख सकता है। वह दूरी ज्ञात की जिस पर राम कुत्ते को देख पाया। एक बात देखो, जिस दिशा में राम दौड़ रहा हो तो उसी दिशा में तेज से दौड़ेगा कौन? कुत्ता। ठीक, अब बताओ, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड से 60 सेकंड तक देख पाया, तो कितनी लंबाई कितनी दूरी तक देख पाया? आप जो सर 120 मीटर की दूरी तक देख पाया। बस यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। बोला 110 मीटर 70 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटे से समांतर रेखा पर चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे? देखो एक दूसरे को पार करना है तो दोनों की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा, स्पीड जुड़ जाएगी, 72 हो जाएगी, है ना। 18 एकम 18, 18×4 = 72, तो ये आएगा 5/2। ये ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड बनवाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। क्या बात कर रहा है, ऐसा है क्या? अच्छा हाँ, पहले तो ये 180 मीटर है, ये 72 है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा स्पीड को। यहाँ से 18 एकम 18, 18×4 = 72, 4×5 = 20, 20 से 9 बढ़ जाएगा, तो ये 9 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक, यदि एक कार की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 7 घंटे में कितनी चलेगी? 7×7 = 49, यूनिट 9 आना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। सवाल रुकने से पहले जो आपका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन आए हैं दोस्त प्रीवियस ईयर वही करवाए हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ मैं इसके बाद। बोला है कि अमन का घर निकटतम अस्पताल से 96 किलोमीटर दूर है। यदि टैक्सी किराए पर लेता है, टैक्सी की गति 14 है ना, तो टैक्सी के अस्पताल तक पहुँचने लगने वाला समय याद करो। 14 से जाएगा, 14×7 = 98 होता है, 7 के करीब आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।